नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा उदल से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो लेकर आए हैं। राजा परमाल ने जब आल्हा से उदल को घोड़े खरीदने के लिए काबुल भेजने के लिए कहा, तो आल्हा ने उदल को काबुल भेजने से इनकार कर दिया। आल्हा के उदल को काबुल भेजने से इनकार कर देने के बाद उदल ने राजा परमाल से कहा, चाचा, मैं आपकी आज्ञा से काबुल घोड़े खरीदने चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने की खबर आप दादा आल्हा को मत बताना। इसके बाद राजा परमाल उदल और ढेवा को धन देकर सैनिकों के साथ घोड़े खरीदने को काबुल भेज देते हैं। रास्ते में उदल ढेवा से कहते हैं कि हम गढ़ मोहरम चलते हैं। इस पर ढेवा मोहरमगढ़ जाने का कारण पूछते हैं। इस पर उदल ढेवा को राजकुमारी फुलवा के बारे में अपने मन का हाल बताते हैं। फिर दोनों मोहरमगढ़ चल देते हैं। मोहरमगढ़ की सीमा में पहुंचकर ये अपना शिविर लगाते हैं। अपने सैनिकों को शिविर में छोड़कर ढेवा और उदल नरवरगढ़ के किले के पास पहुंचते हैं। नरवरगढ़ के किले के पास ये राजकुमारी फुलवा के बाग में पहुंचते हैं। इस बाग की मालिन का नाम हिरिया था। उदल और ढेवा हिरिया से बाग में ठहरने को कहते हैं। इस पर हिरिया मालिन कहती है, ये राजकुमारी फुलवा का बाग है। यहाँ पर वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती हैं। यहाँ पर पुरुष का आना वर्जित है। यहाँ कोई पुरुष नहीं आ सकता। इस पर ढेवा मालिनी को सोने के सिक्के देते हैं, तो हिरिया मालिन दोनों को बाग में ठहरने की अनुमति दे देती है। ढेवा फिर मालिन को सोने के सिक्के और देते हैं और कहते हैं कि तुम बाजार जाओ, वहां से हमारे लिए कुछ खाने का सामान ले आओ। इस पर मालिन कहती है, मुझे राजकुमारी फुलवा के लिए फूलों का हार बनाना है। इस पर उदल कहते हैं, हार हम बना देंगे, तुम बाजार चली जाओ। जब तक तुम लौट कर आओगी तब तक तुम्हें हार बना हुआ मिलेगा। इसके बाद उदल की बात मानकर हिरिया मालिनी बाजार चली जाती है ढेवा और उदल के लिए सामान खरीदने। फिर उदल फुलवा के लिए हार बनाते हैं। उदल हार में फूलों के साथ साथ कुछ स्वर्ण आभूषण भी लगा देते हैं और हार बनाकर एक टोकरी में रख देते हैं। जब मालिन बाजार से लौटकर आती है तो उदल कहते हैं कि तुम्हारा हार बना दिया है हमने, तुम राजकुमारी फुलवा को दे देना। फिर मालिन कहती है कि दिखाओ कैसा हार बनाया है। जब उदल हिरिया मालिनी को हार दिखाते हैं तो वह चौंक जाती है और कहती है, तुमने कैसा हार बनाया है? ऐसा हार तो मैंने कभी भी नहीं बनाया। अगर राजकुमारी ने पूछा तो मैं क्या कहूंगी? इस पर उदल कहते हैं, तुम कह देना कि ये हार मेरी बहन की बेटी ने बनाया है, जो आल्हा की पत्नी की मालिन है। आल्हा की पत्नी उसको बहुत सारे स्वर्ण आभूषण देती हैं और इसी तरह के हार को वह पहनती हैं। इतना सुनकर मालिनी फुलवा के पास चल देती है। जब राजकुमारी फुलवा वह हार देखती हैं तो चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये कैसा हार है? इतने आभूषण तुम कहाँ से लाई? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? इस पर मालिन डर जाती है और कहती है, ये हार मेरी बहन की लड़की जो महोबे से आई है उसने बनाया है। वह आल्हा की पत्नी मछला की मालिन है। मछला उसे बहुत धन और आभूषण देती हैं, इसीलिए उसने आपके हार में ये आभूषण लगा दिए। रानी मछला भी इसी तरह का हार पहनती हैं। इतना सुनते ही फुलवा के मन में मालिन की बहन की लड़की से उदल के बारे में जानने का विचार आया। फिर फुलवा ने मालिन से कहा, तुम अपनी बहन की लड़की को महल में भेज दो, हमें उससे बात करनी है। इतना सुनते ही मालिन के पेट में पानी हो जाता है। सोचती है, बहन की लड़की अब कहाँ से लाऊं? वो डरी हुई मालिन उस समय वहां से चली जाती है और सोचती है वो कैसी मुसीबत में पड़ गई। अगर ये बात राजा को पता चली तो फिर क्या होगा? जब मालिन उदल के पास बाग में पहुंचती है तो कहती है, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। कैसा हार बनाया था तुमने? उदल कहते हैं, आखिर क्या हुआ? इस पर मालिन उदल को सब बात बताती है। इस पर उदल कहते हैं कि तुम मेरे कारण मुसीबत में पड़ी हो, मैं ही तुमको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं तुम्हारी बहन की लड़की बनके फुलवा के पास चला जाऊंगा तो मुसीबत खत्म हो जाएगी। फिर उदल भेष बदलकर स्त्री बनकर फुलवा के पास पहुंचते हैं। जब उदल औरत बनकर फुलवा के पास पहुंचते हैं तो फुलवा
महोबे के बारे में पूछती है, फिर ऊदल के बारे में पूछती हैं। ऊदल फुलवा के सवालों का जवाब देते हैं। बातें करते करते ऊदल सो जाते हैं और अपने कपड़ों को संभाल नहीं पाते। उनके पैर खुल जाते हैं। उनके पैरों पर खड़े बालों से फुलवा पहचान जाती हैं ये कोई पुरुष है। इस पर फुलवा ऊदल पर कटार तान लेती हैं और पूछती हैं, बताओ तुम कौन हो। इस पर ऊदल कहते हैं, तुम जिसके बारे में पूछ रही थी वही ऊदल हूं मैं। तब ऊदल बताते हैं, ये सब स्वांग मैंने तुमसे मिलने के लिए रखा था। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी थी। मैं महोबे से सिर्फ तुमसे मिलने मोहरमगढ़ आया था। इस पर फुलवा कहती हैं, पिछली बार तो साथ छोड़ दिया, इस बार साथ तो नहीं छोड़ दोगे। इस पर ऊदल कहते हैं, मैंने कब तुम्हारा साथ छोड़ा। इस पर फुलवा कहती हैं, याद करो जब तुमने माड़ों पर आक्रमण किया था। मैं करेंगा की बहन बिजमा थी और आपने शादी का वचन दिया था। जब आप मुझे महोबे ला रहे थे तो आपके भाई मलखान ने मुझे मार दिया था। इतना सुनते ही ऊदल की आंखों में पानी आ गया। ऊदल कहते हैं, तुम मुझे माफ कर दो। मैं ना तो वचन पूरा कर पाया और ना ही तुम्हारी अपने भाई से रक्षा कर पाया। मुझे तुम्हारा वचन याद था। तुमने कहा था तुम मोहरमगढ़ में जन्म लोगी, तब तुम मुझसे मिलोगी। इसी कारण मैंने इतने समय तक विवाह नहीं किया। पर तुम जान लो, ये ऊदल अब वो 12 साल का लड़का ऊदल नहीं है। ये ऊदल तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाएगा। तब ऊदल कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरा विवाह सिर्फ तुमसे ही होगा। फिर ऊदल फुलवा से विवाह करने का वचन देकर वहां से चले आते हैं। इसके बाद डेहवा और ऊदल महोबे को लौट आते हैं। नरवरगढ़ से लौटकर महोबे आते हैं। फिर अपनी भाभी गजमोतिन, जो कि मलखान की पत्नी थी, उनसे फुलवा के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि मैं फुलवा को वचन देकर आया हूं कि 1 महीने के अंदर उससे विवाह कर लूंगा। इसके बाद गजमोतिन सारी बात अपने पति मलखान को बताती हैं। फिर मलखान राजा परमाल चंदेल से बात करते हैं कि हमें मोतीमल की पुत्री से ऊदल का विवाह कराना है। यह सुनकर परमाल भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि रानी मल्ला ने ऊदल को अपने पुत्र की तरह पाला था और सभी भाइयों के विवाह हो चुके थे। ऊदल का ही विवाह नहीं हुआ था, तो ये राजा परमाल के लिए भी एक खुशी की बात थी। फिर राजा परमाल राजा मोतीमल के यहाँ संदेश भिजवा देते हैं कि हम उनके यहाँ ऊदल की बारात लेकर आ रहे हैं, आप अपनी पुत्री का विवाह ऊदल के साथ कर दें। जब यह संदेश राजा मोतीमल को मिलता है तो वे इसे अपना अपमान समझते हैं और कहते हैं, ऐसा क्या महोबे वाले ज्यादा ताकतवर हो गए हैं जो हमारी बिना मर्जी के विवाह कर लेंगे। राजा परमाल ऊदल की बारात को बावनगढ़ के राजाओं को बुलाते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद के भतीजे लाखन आते हैं। दिल्ली के चौहान नरेश पृथ्वीराज के पुत्र ताहर भी आते हैं। आला के पुत्र इंदल बारात में जाने की जिद करते हैं, लेकिन ये लोग इंदल को बारात में नहीं ले जाते। इंदल माता शारदा का हवन करके माता शारदा का आह्वान किया। माता शारदा ने प्रसन्न होकर कहा, क्या बात है इंदल, इस वक्त क्यों बुलाया है। इस पर इंदल कहते हैं, माता बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे चाचा का विवाह बिना मेरे जाए ना हो। तब माँ शारदा कहती हैं, ठीक है पुत्र, ऐसा ही होगा। जब तक तुम नरवरगढ़ नहीं जाओगे ऊदल का विवाह नहीं होगा। इतना कहकर माँ शारदा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर राजा परमाल बारात लेकर नरवरगढ़ पहुंचते हैं। फिर ऊदल के भाई आला महोबे के नाई रूपनबारी को संदेश देकर मोतीमल के यहाँ भेजते हैं कि हम बारात लेकर आ गए हैं। राजा मोतीमल संदेश भेजते हैं, अगर महोबे वाले युद्ध में जीत जाते हैं तो हम फुलवा का विवाह ऊदल से कर देंगे। राजा मोतीमल का ऐसा साहस देखकर महोबे के सभी लोग अचरज में थे, क्योंकि महोबा की विशाल सेना के आगे नरवरगढ़ की छोटी सी सेना कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन फिर भी राजा मोतीमल महोबे की बड़ी सेना से लड़ना चाहते थे। लेकिन आला भी क्या करते, उनको राजा मोतीमल की यह शर्त माननी पड़ी। दोनों पक्षों में युद्ध की ठहर जाती है। पहली लड़ाई के लिए राजा मोतीमल अपने छोटे पुत्र सूरज को सेना का नेतृत्व सौंपते हैं। सूरज अपनी सेना लेकर नरवरगढ़ के मैदान में आ जाते हैं। इधर महोबा की ओर से मलखान रण में आते हैं। इसके बाद दोनों ओर की सेनाओं के बीच युद्ध का शंखनाद होता है। दोनों ओर की सेना
भिड़ जाती हैं। सूरज मलखान के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ही सिरसा के राजा मलखान हो? मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। तुम सा वीर आज पूरे भारत में नहीं, आज मैं भी तो देखूं कि तुम कितने बड़े वीर हो। मलखान कहते हैं, नरवरगढ़ के राजा कैसे राजा हैं जिन्होंने अपने छोटे पुत्र के प्राण संकट में डाल दिए। अगर युद्ध के लिए भेजना ही था तो मकरंद को भेजते या खुद युद्ध करने आते। तुम्हारे जैसे छोटे बालक को युद्ध करने भेज दिया। इस पर सूरज कहते हैं, मलखान मुझे छोटा मत समझो, रण में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिसकी तलवार में सामर्थ्य होता है वही बड़ा होता है। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करो, आओ दो दो हाथ करते हैं। इसके बाद सूरज और मलखान में युद्ध शुरू हो जाता है। सूरज जैसा राजकुमार कहाँ मलखान जैसे महान योद्धा के आगे टिक पाता। मलखान सूरज को बच्चा समझकर उन पर हल्के वार करते हैं, लेकिन सूरज मलखान की उन छोटी छोटी चोटों को भी नहीं सह पाते। मलखान बहुत ही जल्दी सूरज को हरा देते हैं, लेकिन वे सूरज को हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि मलखान जानते थे यह फुलवा का भाई है। अगर सूरज को कुछ हो जाता है तो फुलवा इसको सह नहीं पाएगी, और जब फुलवा महोबे आएगी तो मलखान के ऊपर उसके भाई को मारने का कलंक रहेगा। इस कारण मलखान सूरज को मारते नहीं, लेकिन सूरज मलखान से बार बार हार जाते हैं, लेकिन फिर से युद्ध को आ जाते हैं। मलखान और सूरज में इसी तरह युद्ध चलता रहता है। जब यह खबर आला को मिलती है कि मलखान सूरज को हरा तो देते हैं लेकिन मारते नहीं, और सूरज भी हार कर मैदान नहीं छोड़ रहे, तो आला कहते हैं, हम मलखान की व्यवस्था समझते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं। इस पर ऊदल कहते हैं, आपकी और दादा मलखान की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मैं विवश नहीं हूँ। अब मैं युद्ध को जाऊंगा। ऊदल सेना लेकर रणभूमि में पहुंचते हैं और मलखान से कहते हैं, दादा आप बहुत देर से युद्ध कर रहे हैं, अब मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। मैं समझ सकता हूं कि आप विवश हैं, क्योंकि आप फुलवा के भाई को मारना नहीं चाहते। आप जाइए, अब रण की कमान मैं संभालता हूं। इसके बाद मलखान चले जाते हैं और ऊदल रणभूमि में उतर आते हैं। ऊदल सूरज से कहते हैं, सूरज आओ युद्ध करो। इसके बाद सूरज कहते हैं, तुम ही हो ऊदल जो मेरी बहन से विवाह करना चाहते हो। अच्छा है तुम युद्ध के लिए आ गए, मैं भी तो देख लूं कि मेरी बहन का विवाह जिससे होने वाला है वह योद्धा कैसा है। इसके बाद दोनों में युद्ध शुरू होता है। ऊदल जैसे वीर की चोट सूरज कहाँ सह पाते हैं, सूरज पहले ही मुकाबले में हार जाते हैं। इसके बाद ऊदल कहते हैं, सूरज रणभूमि से चले जाओ, क्योंकि युद्ध को हारने के बाद तुम्हारा यहाँ रहना किसी काम का नहीं। लेकिन सूरज कहते हैं, मैं रणभूमि से हार कर जाने वाला नहीं, मैं जाऊंगा तो जीत कर जाऊंगा। तब ऊदल कहते हैं कि तुम्हारा मुझसे जीतना संभव नहीं, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम रणभूमि से चले जाओ। मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, तुम्हारा मुझसे जीतना संभव नहीं है, और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम फुलवा के भाई हो और तुम फुलवा को प्रिय हो, इस कारण तुम मुझे भी प्रिय हो। जिद मत करो सूरज, तुम युद्ध हार चुके हो और तुम चले जाओ। लेकिन सूरज नहीं मानते, वे आकर ऊदल पर हमला कर देते हैं। इस पर ऊदल को भी सूरज पर आक्रमण करना पड़ता है। इस युद्ध में भी ऊदल सूरज को हरा देते हैं। फिर ऊदल कहते हैं, सूरज अपने किले में लौट जाओ, नहीं तो तुम आज वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। इतना सुनने पर भी सूरज नहीं मानते। सूरज एक बार फिर ऊदल पर आक्रमण करते हैं। इसके बाद ऊदल और सूरज में जो युद्ध होता है, उस युद्ध में सूरज ऊदल के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद राजा मोतीमल को खबर मिलती है कि उनका पुत्र सूरज वीर गति को प्राप्त हो गया है। तो नरवरगढ़ के युवराज मकरंद बहुत क्रोधित होते हैं और स्वयं रणभूमि पर आते हैं। राजकुमार मकरंद परम शिव भक्त और भगवान शिव के वरदानी थे। मकरंद के आगे बड़े से बड़ा योद्धा भी टिक नहीं सकता था। रणभूमि पर पहुंचकर मकरंद महोबे वालों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। मकरंद की ललकार पर महावीर मलखान युद्ध को आते हैं। एक ओर महावीर मलखान थे तो दूसरी ओर परम शिव भक्त वरदानी मकरंद थे। दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। दोनों भीषण युद्ध करते हैं, लेकिन मलखान जैसे योद्धा के आगे मकरंद ज्यादा देर टिक नहीं पाते। मलखान मकरंद का शीश उतार लेते हैं। इसके बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और मकरंद का शीश जोड़ देते हैं। भगवान शंकर मकरंद को पुनः जीवित कर देते हैं। मकरंद को जीवित देखकर दोनों ओर के सैनिक हैरान हो जाते हैं।
सोचते हैं यह कैसे हो गया। इसका कारण था मकरंद को भगवान शंकर का दिया गया वरदान। भगवान शंकर ने मकरंद की तपस्या से प्रसन्न होकर मकरंद को पुनः जीवित करने का वरदान दिया था। इसी कारण भगवान शिव ने मकरंद को फिर से जीवित कर दिया। मकरंद जीवित होकर फिर से युद्ध करने लगते हैं। इस बार फिर मलखान और मकरंद में भीषण युद्ध होता है, लेकिन इस बार भी मकरंद मलखान से हार जाते हैं। मलखान फिर से मकरंद का शीश उतार लेते हैं, तो भगवान शंकर फिर से मकरंद को जिंदा कर देते हैं। इसके बाद मलखान और मकरंद में फिर से युद्ध होता है। इस बार मकरंद शंकर जी के दिए गए बाण को मलखान पर चलाते हैं। इस अचूक बाण के लगते ही मलखान मूर्छित हो जाते हैं और मकरंद मलखान को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद मकरंद मलखान को बंदी बनाकर अपने किले में भेज देते हैं। मकरंद की इस जीत से राजा मोतीमल बहुत खुश होते हैं। मलखान के मकरंद द्वारा बंदी बनाए जाने पर महोबे की सेना में शोक की लहर दौड़ जाती है। एक संदेशवाहक शिविर में आता है और राजा परमाल को मलखान के बंदी बनाए जाने की खबर देता है। मलखान के बंदी बनाए जाने की खबर पर ऊदल बहुत क्रोधित होते हैं और मयान से तलवार खींच लेते हैं और कहते हैं, मैं मकरंद को राम के पास पहुंचाकर ही मलखान को बंदी बनाए जाने का प्रतिशोध लूंगा। इसके बाद ऊदल राजा परमाल से युद्ध की आज्ञा मांगते हैं। यह देखकर कन्नौज के युवराज और जयचंद के भतीजे लाखन खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, ऊदल, हर बार दूल्हे को ही रणभूमि पर जाना पड़े, यह हम सबकी बहादुरी पर कलंक है। ऊदल, तुम बैठो, हम मकरंद को हराकर मलखान को छुड़ाएंगे। मैं रणभूमि पर जाता हूँ। इतना देखकर पृथ्वीराज के पुत्र ताहर खड़े हो जाते हैं और राजा परमाल से कहते हैं, महाराज, मुझे भी युद्ध का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा देखकर राजा परमाल आला से कहते हैं, आपका क्या विचार है? इस पर आला कहते हैं, लाखन और ताहर दोनों ही महावीर योद्धा हैं। मुझे लगता है ये मकरंद को अवश्य ही पराजित कर देंगे। इस पर राजा परमाल लाखन और ताहर को युद्ध की आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद लाखन और ताहर अपनी सेना लेकर रणभूमि पर आ जाते हैं। लाखन रणभूमि पर मकरंद को युद्ध के लिए ललकारते हैं। लाखन के आह्वान पर मकरंद और लाखन में युद्ध होता है। दोनों ही योद्धा बहुत पराक्रमी थे। दोनों में घमासान युद्ध होता है। कभी लगता है लाखन भारी पड़ रहे हैं तो कभी लगता है मकरंद भारी पड़ रहे हैं। दोनों में युद्ध चलता रहता है, लेकिन युद्ध में एक ऐसा क्षण आता है जब लाखन मकरंद को मार देते हैं। इसके बाद लाखन इसे अपनी जीत समझ लेते हैं, लेकिन अगले ही पल भगवान शंकर मकरंद को जीवित कर देते हैं। मकरंद को जिंदा देखकर लाखन और उनकी सेना हैरान रह जाती है। जब तक लाखन कुछ समझ पाते, मकरंद लाखन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। फिर से दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। मकरंद पूरे जोश और उत्साह में युद्ध करते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन इस बार लाखन रण हार जाते हैं और मकरंद लाखन को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद मकरंद कहते हैं, लाखन, तुम तो आए थे मलखान को छुड़ाने के लिए, लेकिन तुम तो खुद ही कैद हो गए। चलो मैं तुमको तुम्हारे मित्र मलखान के पास पहुंचा देता हूँ। इसके बाद नरवरगढ़ के युवराज मकरंद बंदी लाखन को नरवरगढ़ के कैद खाने में भिजवा देते हैं। लाखन के बंदी बनाए जाने की खबर राजा परमाल तक पहुंचती है। हरकारा राजा परमाल से कहता है, महाराज, राजकुमार लाखन रण हार गए। उनको मकरंद ने कैद कर लिया। अब राजकुमार ताहर और मकरंद में लड़ाई होने जा रही है। लाखन के बंदी बनाए जाने पर राजा परमाल बहुत चिंतित होते हैं। इस पर ऊदल कहते हैं, महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे युद्ध को जाने दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अपने मित्र लाखन के बंदी बनाए जाने पर ऊदल बहुत नाराज होते हैं। लाखन के बंदी बनाए जाने के बाद दिल्ली के अधिपति पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ताहर मकरंद को ललकारते हैं। ताहर के आह्वान पर मकरंद युद्ध को आगे आते हैं। ताहर मकरंद से कहते हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं और चौहान की वीरता सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। कोई दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं सकता। इस पर मकरंद कहते हैं, हमने तुम्हारे मलखान को भी देख लिया, कन्नौज के लाखन को भी देख लिया। दोनों नरवरगढ़ के कैद खाने में बंदी पड़े हैं, और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी वहीं उनके पास बंदी बन के जाओगे। इस बात पर ताहर चिढ़ जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ताहर मकरंद से डटके लोहा लेते हैं। दोनों में
काफी समय तक युद्ध चलता रहता है। लड़ाई देखने वाले भी लड़ाई देखकर सोचते हैं कि पता नहीं कौन जीतेगा। दोनों बराबर के योद्धा लग रहे थे। बहुत समय युद्ध के बाद मकरंद ताहर पर भारी पड़ने लगते हैं और अंत में मकरंद ताहर को हरा देते हैं। ताहर के हार जाने के बाद राजकुमार ताहर को बंदी बना लेते हैं। ताहर के बंदी बनाए जाने के बाद मकरंद ताहर को सैनिकों के साथ नरवरगढ़ भेज देते हैं, जहां ताहर को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। एक हरकारा राजा परमाल की सभा में आता है और राजा परमाल से कहता है, महाराज, ताहर भी मकरंदी द्वारा कैद कर लिए गए। इतना सुनते ही ऊदल क्रोध में भर आते हैं और राजा परमाल से कहते हैं, चाचा, बहुत हो गया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं देखता हूँ इस मकरंद को। इसके बाद ऊदल राजा परमाल और आला से आज्ञा लेकर रणभूमि पर आ जाते हैं। इसके बाद ऊदल रणभूमि पर मकरंद के पास जाकर मकरंद को ललकारते हैं, कहते हैं, मकरंद, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मलखान, लाखन, ताहर को छोड़ दो और अपनी हार मानकर रणभूमि से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने अजय ऊदल खड़ा है। तुम्हारा मुझसे बचना संभव नहीं। इतना सुनने पर मकरंद कहते हैं, जरा उस योद्धा को मैं भी तो देख लूं जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। मैं भी तो ऐसे योद्धा से दो दो हाथ करके देख लूं। रही बात रणभूमि छोड़ने की, तो मकरंद प्राण छोड़ सकता है लेकिन रणभूमि नहीं छोड़ सकता। तो ऊदल कहते हैं, तो फिर सावधान हो जाओ। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। एक ओर परमवीर ऊदल की सेना तो दूसरी ओर रणभूमि पर परम शिव भक्त मकरंद की सेना थी। दोनों में भीषण युद्ध होता है। ऊदल मकरंद पर जोर का प्रहार करते हैं, जिससे मकरंद घोड़े से गिर जाते हैं। ऊदल कहते हैं, क्या हुआ राजकुमार, अब भी समय है तुम्हारे पास, अपनी जान बचा लो, हार मानो और युद्ध छोड़ो। मैं तुम्हारे छोटे भाई को भी बहुत समझाया था, लेकिन वो नहीं माना और उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। तुमको भी समझा रहा हूँ, तुम फुलवा के भाई हो, मुझे फुलवा प्रिय है, इसलिए तुम भी मुझे प्रिय हो। लेकिन मकरंद अपनी जिद नहीं छोड़ते और फिर से ऊदल से युद्ध करने आ जाते हैं। दोनों में फिर से युद्ध छिड़ जाता है। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, लेकिन जीत ऊदल की होती है। ऊदल मकरंद को मार देते हैं। इसके बाद भगवान शंकर आते हैं और मकरंद को फिर से जीवित कर देते हैं। ऊदल यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। ऊदल समझ जाते हैं मकरंद के साथ जरूर कोई दैवीय शक्ति है जो इसको जीवित कर देती है। अब ऊदल की समझ में आ जाता है आखिर कैसे मकरंद ने मलखान, लाखन और ताहर को बंदी बनाया। ऊदल अब समझ चुके थे कि मकरंद से जीतना संभव नहीं। फिर भी ऊदल मकरंद से युद्ध करते हैं। ऊदल मकरंद का 5 बार शीश काट लेते हैं और 5 बार भगवान शंकर मकरंद को जीवित कर देते हैं। मकरंद की भी समझ में आ गया कि वह ऊदल से युद्ध में जीत नहीं सकता। इसके बाद मकरंद भगवान शंकर का दिया हुआ बाण ऊदल पर चला देते हैं, जिससे ऊदल बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोश ऊदल को मकरंद बंदी बना लेते हैं और ऊदल को कैद कर नरवरगढ़ भेज देते हैं। मुहर्रमगढ़ के मैदान में महोबे वालों का युद्ध राजा मोतीमल के पुत्र मकरंद से होता है। ये युद्ध इतना भयानक होता है कि इस युद्ध में लाखन, पृथ्वीराज पुत्र ताहर, मलखान और स्वयं ऊदल कैद हो जाते हैं। इन सभी के कैद हो जाने पर राजा परमाल और आल्हा ढेवा से शगुन लगाने के लिए कहते हैं, बताओ ऐसा क्यों हुआ। तब ढेवा कहते हैं, जब तक महोबा से आल्हा के पुत्र इंदल नहीं आते हैं तब तक हमें जीत नहीं मिल सकती है। इसके बाद ढेवा आल्हा से आज्ञा लेकर इंदल को लेने महोबा चले जाते हैं। जब इंदल मुहर्रमगढ़ पहुंचते हैं, फिर अपने पिता आल्हा का आशीर्वाद लेकर अपने चाचा ढेवा के साथ मकरंद से युद्ध करने पहुंच जाते हैं। फिर इंदल और मकरंद में युद्ध होता है। इस युद्ध में इंदल मकरंद को मार देते हैं, लेकिन पहले की तरह भगवान शंकर मकरंद को जीवित कर देते हैं। इंदल जान जाते हैं शंकर जी मकरंद की सहायता कर रहे हैं, तो इंदल माता शारदा का आवाहन करते हैं। माता शारदा युद्ध भूमि में आ जाती हैं। इस पर शंकर भगवान मकरंद को समझाते हैं, अब युद्ध करने शारदा आ गई हैं, दुर्गा आ गई हैं। इस बार अगर तुमको कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं कर पाऊंगा। यही ठीक रहेगा, तुम ऊदल और फुलवा का विवाह कर दो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मकरंद शंकर जी की बात नहीं मानते। फिर मकरंद और इंदल में युद्ध होता है। इस युद्ध में इंदल मकरंद को बंदी बना लेते हैं। फिर
इंदल मोहरमगढ़ जाकर कैद सभी लोगों को छुड़ा लेते हैं। फिर राजा मोतीमल ऊदल और फुलवा का विवाह कर देते हैं। फिर ये सभी बनाफर फुलवा की डोली लेकर महोबे ले आते हैं, जहां रानी मलना और राजा परमाल नववधु का स्वागत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।